जो इफ्तिताही तकरीब होनी है वो किसी स्टेडियम में नहीं होगी, वो स्टेडियम के बाहर होगी और रिवर सेन में होगी। और वहाँ पर जो वफूद यानी जो आपकी हर मुल्क के जो वहाँ पे एथलीट्स के पूरे वफ्द आते हैं वो कश्तियों में सवार होकर आएंगे और फिर उस दरिया से मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए पेरिस के जो मशहूर और मारूफ अट्रैक्शंस हैं उनसे होते हुए वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। 100 कश्तियाँ हैं, तकरीबन 10,000 एथलीट्स को लिए पेरिस के मशहूर मकामात के करीब से गुजरेंगी। और फिर ये है कि वैसे एक चीज़ ये है कि हमारी कश्ती पे इतना वजन नहीं होगा। क्यों? 10 लोग होंगे मेरे ख्याल में, 10 वफ्त में बाकी लोग भी तो होंगे ना, मतलब इतने तो नहीं होंगे जितने दूसरे मुल्कों के। एथलीट्स हमारे सिर्फ साथ हैं। एक जमाना था जब लंदन में पेरिस ओलंपिक्स का आगाज हुआ था तो हमारी 40 एथलीट्स गए थे। क्या बात है। और अब ये तादाद बढ़नी चाहिए थी, तादाद हमने राइट साइजिंग, हालांकि हमारी आबादी बढ़ रही है। हाँ, एक शोबा है उसके हिसाब से अगर कोई अवार्ड हो या ओलंपिक्स हो तो उसमें नंबर 1 पे होंगे। लेकिन बहरहाल इस तकरीब में 3,000 से ज्यादा फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। पेरिस और फ्रांस की तारीखी सकाफत की भी नुमाइश होगी। फ्रांस के अंदरूनी तनाव और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त इन गेम्स को तारीख के सबसे ज्यादा हाई रिस्क गेम्स करार दिया जा रहा है। अच्छा, अब बताते हैं कि कौन एथलीट्स हैं हमारे। अरशद नदीम से कौन वाकिफ नहीं है और उन्हें अगर हम फ़ख्र पाकिस्तान कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जहां पर बेशतर मुकाबलों में हमारे एथलीट हिस्सा लेते हैं अब सिर्फ 7 पाकिस्तानी हैं। तैराकी के मुकाबलों में शरीक जहां आरा को कौमी दस्ते की अलमबरदारी का एजाज़ मिला है। शूटिंग टीम में कशमाला तलत, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलफाम जोसेफ शामिल हैं। जेवलिन थ्रो उसमें अरशद नदीम, फायका रियाज किस्मत आजमाएंगे। मोहम्मद अहमद दुरानी भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि कशमाला, गुलफाम, गुलाम मुस्तफ़ा और अरशद को बराह रास्त ओलंपिक्स में एंट्री मिली है, जबकि जहां आरा, फायका रियाज, मोहम्मद अहमद दुरानी वाइल्ड कार्ड एंट्री पर ओलंपिक्स में जी 7 में से 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए। तो बहरहाल बात यह है कि ओलंपिक्स में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी जो हॉकी टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। हालांकि इससे पहले जो क्या ताबनाक हमारा माजी रहा है और उसके अंदर हम काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन 2012 के बाद से हमने 10 मेडल जो जीते हैं टोटल ओलंपिक्स में, जिसमें से 8 हॉकी के हैं। और आप सोचें कि 2012 के बाद से हमारी टीम जो है वो हॉकी ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सकी है। तो ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल रही। तो इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन बॉक्सर हुसैन शाह साहब। थैंक यू सो मच हुसैन शाह साहब कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि एक ज़माना था कि मतलब बल्कि बाइसे फ़ख्र, देखें आपने भी अपने नाम के साथ ओलंपियन लिखते हैं तो वो एक फ़ख्र की बात होती है किसी का भी उस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट तक करना। लेकिन हमारी तरजीहात नहीं रही या फोकस नहीं रहा कि जिसकी बुनियाद पर हमारे दस्ते का जो साइज़ है वो कम होते होते यहाँ तक पहुँच गया है। व्हाट डू यू सी? जी आप मेहरबानी, थैंक यू। आपने कहा मैं ओलंपियन नहीं हूँ, मैं खाली ओलंपिक नहीं, ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ। जी 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 तो शुक्र है। ये मेरे ख्याल पूरी लाइफ में मेरे ख्याल से 2 इंडिविजुअल मेडल आए हैं, 2 मेडल आए हैं। एक रेसलिंग में है, एक बॉक्सिंग में है जो मैंने लिया है। और अब उम्मीद है कि जेवलिंग में हो सकता है पाकिस्तान मेडल लेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है मुझे। अच्छा सर, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपका, हम जरा आप थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं और सही से नाजरीन आपको देख नहीं सक रहे हैं, तो हम इसे बेहतर करा देते हैं। मीनवाइल हम इसी ओलंपिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं जी कि उन्हें भी उम्मीदें हैं। तो अरशद के ऊपर वाकई इशफाक इस वक्त काफी ज्यादा ना सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं बल्कि इंडियंस भी फोकस किए हुए हैं। नीरज चोपड़ा वर्सेस अरशद नदीम। जी हुसैन शाह साहब आप बात कर रहे थे सर। जी हाँ, समझे ना। तो 2 मेडल आए हैं इंडिविजुअल, बाकी हॉकी के मेडल है। और इंशाल्लाह अभी उम्मीद है इस बार कि जेवलिंग के अंदर हम अरशद नदीम इंशाल्लाह उम्मीद है मेडल लेगा। इसलिए कि इस बार मेरा बेटा भी नहीं गया है ना ओलंपिक गेम में। मेरे बेटे ने शाह हुसैन शाह उसका नाम है, जो खेलता था। उससे 2 ओलंपिक खेला है, रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक खेला। 30 ओलंपिक खुद नहीं खेला होगा। तो देखिए अल्लाह करे, उम्मीद है जेवलिंग में मेडल आ जाए, उम्मीद है अरशद नदीम का। अच्छा, हम लोग बेसिकली ये जानना चाह रहे थे कि पहले ओलंपिक्स में काफ़ी तैयारियां पाकिस्तान के काफ़ी लोग जाया करते थे, इस दफ़ा वो तादाद कम से कम होती जा रही है। इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? सियासत। पाकिस्तान में स्पोर्ट में सियासत चलती है।
क्योंकि वहाँ पे 2 फेडरेशन बनी हुई है, हर चीज की 2, हर बॉक्सिंग की 2 फेडरेशन है, उसकी अलग है। दोनों को अच्छे प्लेयर हैं, वो भी खेले, दोनों मिलके एक होकर खेले, तो हो सकता है हमारी टीम ओलंपिक में, एशियन गेम में ज्यादा प्लेयर जाएंगे। हमारे यहाँ 2 फेडरेशन बनी हुई है ना, बॉक्सिंग की 2 फेडरेशन है, हर चीज में 2 फेडरेशन बनी हुई है। अच्छा। अगर लोग एक होके मिलके चलेंगे ना, तो उम्मीद है और प्लेयर भी जा सकते हैं। तो अब तक जैसे आप बार बार अरशद नदीम का जिक्र कर रहे हैं, या जो भी इंडिविजुअल है उन्होंने जो एफर्ट किए हैं, कितना इसके लिए मेहनत दरकार होती है? फिर आप कह रहे हैं कि सियासत बहुत है, फैसिलिटीज़ के हवाले से हम सब जानते हैं, स्पॉन्सर्स क्या हैं ये भी हम जानते हैं, तो कितनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? फेडरेशन तो 2 बनी है, सियासत ये अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ के हवाले से और दीगर इश्यूज़ के हवाले से आप समझते हैं और क्या क्या किया जा सकता है? फैसिलिटीज पता क्या, जब मैं खेलता था बॉक्सिंग खेलता था, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। हम लोग को तो सही मायने में खाना भी नहीं मिलता था, खाली सुना सही खाना भी नहीं मिलता था, खाली ये एक हमारे लिए कैंप होता था पाकिस्तान का, साल कैंप लगा रहता था। अच्छा। इस्लामाबाद में तो उस कभी 3 महीने में 5-10 दिन के लिए छुट्टी मिल जाती थी, घर पे जाते थे, कराची वापस में कैंप में आता था इस्लामाबाद में, सुना समझो को मेरी जवानी वहाँ पे कैंप के अंदर निकली है। देखिए, लेकिन बट इट पेड ऑफ इन अ सेंस कि आपने माशाल्लाह ओलंपिक्स में मेडल हासिल किया, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है। लेकिन अब आप ये देखें कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हमारा फोकस नहीं रहा, और आप उसकी वजह बताते हैं सियासत। तो किस तरीके से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? वैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे? जब तक ये सब मिलके एक होके नहीं चलेंगे ना, तब तक आगे बढ़ना हमारा बहुत मुश्किल है। सब मिलके एक होके चलेंगे ना, सब मिलके एक तो फिर बॉक्सिंग हमारा स्पोर्ट्स बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सॉरी, मुझे और स्पोर्ट का पता है, मुझे खाली बॉक्सिंग का पता है कि मैं खुद बॉक्सिंग खेला हूँ ना, तो बॉक्सिंग का पता है। हम बॉक्सिंग के अंदर हमारी 2 फेडरेशन बनी हुई है, हाँ। और दोनों के बाद अच्छे प्लेयर हैं, और नहीं खेल रहे। अभी देखिए कितने साल हो गए, मेरे ख्याल काफी 3-4 ओलंपिक कोई बॉक्सर क्वालिफाई नहीं कर सका है। उससे पहले हर बार खाली बॉक्सिंग के अंदर 8-8, 7-7 बॉक्सर जाते थे खेलने के लिए। जी बॉक्सर बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत